रेशम सिंह और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। मैं भी मौजूद हूँ गोपालगंज ज़िले के थामे मंदिर में, चूँकि यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे कई राज्यों और विदेशों से भी लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ हर पर्व पर तथा दिन सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की ज़्यादातर भीड़ देखने को मिलती है। तो आइए हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इसका क्या इतिहास है और यहाँ पे क्यों भीड़ का क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आशीष कुमार सिन्हा है। आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गांव बैकुंठपुर हुआ, यहीं मेरा घर है और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूं और सशस्त्र सीमा बल में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे बोगाईगांव असम में पोस्टेड हूं। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? अभी हमारी मतलब रिलेटिव्स का मेरी छोटी साली जो हैं उनके लिए लड़का का प्रयोजन था, लड़का लड़की देखने का। वो भगवान माता की कृपा से वो प्रयोजन हम लोग रहे हैं। तो वही लड़का लड़की दोनों माता के में पूजा के लिए गए हुए हैं, अंदर गए हैं। आप इस मंदिर में जो भी मन्नतें मांगते हैं क्या आपको पूरा हो जाता है? ऑलमोस्ट 99% तो ये हुआ है। 1% का मैं इसलिए नहीं कह सकता कि थोड़ी बहुत रही है, पर माता का जो थोड़ा बहुत रहा है वो भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में आने वाले समय में वो भी दिलाई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपका क्या नाम पड़ेगा? सोहन महतो। आपका घर कहाँ पड़ेगा? परतौनी खास पंचायत। आप यहाँ क्या करने आए हैं? पूजा करने आए हैं देवी माँ का। अच्छा, तो यहाँ पूजा करने आते हैं, यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगते हैं क्या आपको पूरा हो जाता है? जी, बहुत लोगों का मन्नत पूरा हुआ है, हमें भी पूर्ण विश्वास है, इसी विश्वास के साथ आए हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम शास्त्री पंडित ओम तिवारी पड़ेगा। आप कहाँ से बिलोंग? जी, मैं विजयपुर थाना के ग्राम परसौनी से हूँ और मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से अपना पढ़ाई लिखाई किया हूँ और वर्तमान में भगवती के शरण में बस अपना आता जाता रहता हूँ माँ की कृपा से। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में अब बता सकते हैं? देखिए, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका मान्यता यही है कि यह सिद्धपीठ है। इसका किसी शास्त्रों में वर्णन तो नहीं है, लेकिन यह सिद्धपीठ कहा गया है। जो भी भक्त अपने जो भी मुरादें लेकर के आता है, भगवती उनकी अवश्य हर एक मुरादें पूर्ण करती है। अब आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। एक राजा मनन सिंह थे और एक राशो भगत थे। उन दोनों के बीच में यह वार्तालाप हुई। एक बार इस गोपालगंज में अकाल कुछ नहीं कर पाया, तभी क्यों? देखिए, उनके बस में नहीं था। वो सब प्राकृतिक अकाल थे, जैसे अभी कोरोना आया जिसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसी तरह भगवती कृपा थी। प्राकृतिक अकाल था, कुछ नहीं हो रहा था, अन्न कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी राशो भगत ने अपना जो भी उपजा हुआ था, घास भूसा, उस सबको काट करके 7 बाघ का दौरी कराते थे और उसी से अनाज निकलता था। तो यह पूरे इस गोपालगंज में एक न्यूज़ जैसे फैल गई कि कैसे हो रहा है, कौन है ये, कौन भक्त है। तो कुछ लोग आकर के राजा के दरबारी राजा से कहे वह घास से ही अन्न उपज रहा है। तभी राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि राजा ये बहुत बड़े भगवती के भक्त थे, माँ अम्बा परम्बा के। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम माँ के भक्त हो तो तुम माँ को दिखाओ। तो मनन सिंह ने कहा कि तुम माँ को दिखाओ। तो राशो ने भगत कहा कि राजा आप जिद मत कीजिए, माँ तो आ जाएगी, लेकिन आप जिद मत कीजिए। तो वही माँ कामाख्या से चली, विंध्याचल होते हुए घोड़ा घाट आई। घोड़ा घाट जब माँ आकर के जब पानी उनका बाग ग्रहण किया, तब माँ ने राशो भगत फिर से कहा है राजा से कि हे राजा, आप अभी मान जाइए, अभी आपके पास समय है, नहीं तो सब विध्वंस हो जाएगा। वही माँ ने आया और राशो भगत का मस्तक फाड़ करके अपना हाथ दिखाया, कंगन दिखाया। देखते ही राशो भगत भी इस दुनिया से परलोक धाम को चले गए। राजा का सब परिवार परलोक धाम को चला गया। यही इसकी मुख्यतः कहानी है। तब से माँ ने रानी को, राजा के संबंधित जो लोग थे, उन्हें स्वप्न दिखाया कि मैं यहीं पर जंगल में हूँ। ये पूरा पल जंगल में था, आज भी आप लोग देखे होंगे कि जंगल है आगे। तो उस समय कहा कि तुम जाओ मेरी मंदिर बनवाओ। तब रानी ने आया और यहाँ मंदिर बनवाया। तब से यहाँ पर माँ विराजमान हैं और साक्षात भगवती यहाँ पर विराजमान करती हैं।